गुड मॉर्निंग सभी को। फर्स्ट ईयर का क्लास है और हम लोग फर्स्ट ईयर की क्लास में यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सेल एवं बैटरी पढ़ रहे थे। सेल एवं बैटरी का आज जो है 5वां क्लास है, 5वां लेक्चर है। ठीक है, इन 5 दिनों में हम लोग बहुत कुछ सीखे। आज उसका थोड़ा बहुत जो है रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा आदत है कि जो हम पीछे पढ़ाए हैं उसको फिर बोलेंगे, उसके बाद ही आगे पढ़ाएंगे, ताकि ऐसे क्या होगा, जब तक चैप्टर कंप्लीट हो तब तक धीरे धीरे आप रोज रोज सुनते जाएं। सुनते सुनते आपके माइंड में वो सेट कर जाएगा, वो बैठ जाएगा, फिर आप कभी उसको भूलेंगे नहीं, फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए बार बार हम बोलते हैं। चलिए, हम लोग तो एक एक सेल के करके पढ़े थे, एक एक सेल के बारे में। वोल्टिक सेल अलग पढ़े थे, डेनियल सेल अलग पढ़े थे और लेक्लांसी सेल अलग पढ़े थे। लेकिन आज जो है हम लोग तीनों सेलों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों सेलों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या तीनों सेलों को एक साथ कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले वोल्टिक सेल की खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। डेनियल सेल का खोज डेनियल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और लेक्लांसे सेल का खोज डेनियल और वोल्टिक और डेनियल, यही दोनों का संशोधित रूप है। इसी दोनों की बैटरी को देख करके लेक्लांसे ने इसके संशोधित रूप बनाया और एक अपना बैटरी बनाया, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, जिन्होंने नाम दिया लेक्लांसे से। ठीक है, अब देखते हैं कि वोल्टिक सेल में जो एनोड का प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं? कॉपर का करते हैं, तांबे का करते हैं। किसका करते हैं? तांबे का करते हैं। ठीक है, एनोड का प्रयोग किसका करते हैं? एनोड मतलब जिस पर प्लस आवेश हो। ठीक है, तो प्लस आवेश वोल्टिक सेल में कौन? कॉपर। डेनियल सेल में कौन? ये भी तांबा, तांबे का यानी कॉपर का। ठीक है, लेकिन लेक्लांसे सेल ने किसका प्रयोग किया? लेक्लांसे सेल ने कॉपर का नाम प्रयोग करके उन्होंने एनोड के रूप में किसका किया? कार्बन का प्रयोग। किसका प्रयोग किया? कार्बन का प्रयोग किया उन्होंने, कार्बन की छड़ को लिया। ठीक है, तो याद रखेंगे, एनोड वोल्टिक सेल में कॉपर का, डेनियल में कॉपर का और लेक्लांसी सेल में किसका? कार्बन का प्रयोग करते हैं, कार्बन का छड़ का प्रयोग करते हैं। अब है कैथोड। कैथोड वोल्टिक सेल में कैथोड किसका प्रयोग करते हैं? Zn का, जस्ता का। किसका करते हैं? जस्ता का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डेनियल सेल में ये भी जस्ता का, इसमें भी जस्ता का प्रयोग करते हैं। और लेक्लांसी ने भी जस्ता का ही प्रयोग किया। किस पर? जिस पर माइनस आवेश बनता है, यानी कि जो कैथोड होता है जिस पर माइनस आवेश बनता है, वो वोल्टिक सेल ने, डेनियल सेल ने और लेक्लांसी सेल ने, तीनों ने ही जस्ता का ही प्रयोग किया, Zn की रॉड को ही प्रयोग किया। ठीक है, अब है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग जो किया वोल्टिक सेल ने H2SO4 का किया। उसके बाद डेनियल आया, डेनियल ने दो को किया, H2SO4 और CuSO4, कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड को, ये दोनों का प्रयोग किया। इसी दोनों को देख करके उन्होंने लेक्लांसी सेल ने तीसरी चीज का प्रयोग कर लिया, NH4Cl और MnO2 का। MnO2 क्या है? ये MnO2 है पाउडर, पाउडर का प्रयोग। MnO2 किसका प्रयोग किया? पाउडर का प्रयोग किया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट वोल्टिक सेल में किस क्या? H2SO4, डेनियल सेल में H2SO4 और CuSO4, लेक्लांसी ने NH4Cl और MnO2, ये प्रयोग किया। अब आगे आइए वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या है? वोल्टामीटर इसका मतलब जो है बर्तन। ये वोल्टामीटर क्या है? ये बर्तन है। ठीक है,
यूटेंसिल्स, बर्तन। इसने वोल्टिक सेल ने क्या किया, कांच का बर्तन का प्रयोग किया। डेनियल ने क्या किया, कॉपर का ही बर्तन यूज किया, कॉपर को ही ले लिया। और लेक्लांसी सेल ने कांच का बर्तन यूज किया, लेकिन ये कैसा, छिद्र युक्त कांच का बर्तन यूज किया, जिसमें 2 खांचा लगा हुआ रहेगा छलनी के साथ। टर्मिनल वोल्टेज, इसका टर्मिनल वोल्टेज 1.08 वोल्ट, इसका टर्मिनल वोल्टेज 1.08 वोल्ट, और लेग्रांजे सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है 1.46 वोल्ट। ठीक है, कितना होता है, 1.46 वोल्ट। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग स्थिर वोल्टेज के लिए कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टिक सेल का, डेनियल सेल का प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज के लिए करते हैं। डेनियल सेल का प्रयोग प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज के लिए करते हैं। और लेक्लांसे सेल, इसने जो बैटरी बनाया, इसने वोल्टेज रुक करके दिया, यानी कि इसका प्रयोग वहां करेंगे जहां रुक करके वोल्टेज की आवश्यकता हो। तो कहाँ रुक करके वोल्टेज की आवश्यकता हो, विद्युत घंटी रुक करके बजेगा, टेलीफोन ट्रिंग करता है ना तो रुक के करता है, यानी उसमें भी इसका प्रयोग करेंगे, लेक्लांसी सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो लगातार कार्य ना हो, लगातार काम ना हो, वहां लेक्लांसी सेल का प्रयोग करेंगे। जहां स्थिर लगातार काम करना हो, वहां जो हम लोग वोल्टिक सेल और डेनियल सेल का प्रयोग करेंगे। प्रयोग अभी तो कुछ दूसरा ही करते हैं, लेकिन पहले जो बनाया उन्होंने वो ये बनाया। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट कर लें, लिख लें, इसको रोज एक बार आप देखें। इसी के अंदर से आपके सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। जल्दी से आप इसको नोट करें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उसके बाद घर में बैठ के आप अच्छी तरीके से इसको नोट करेंगे। ये सब जो था ये ड्राई था, मतलब ये भीना हुआ सेल था, यानी कि इसमें तरल पदार्थ यूज करते थे। अभी जो पढ़ेंगे हम लोग ड्राई शुष्क सेल पढ़ेंगे, जो सूखा हुआ सेल है, यानी कि उसमें कोई भी लिक्विड पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे हम लोग शुष्क सेल, यानी कि ड्राई सेल, शुष्क सेल। ठीक है, शुष्क सेल जो हमारे घरों में, टॉर्च में, घड़ी में जो बैटरी लगता है, पेंसिल बैटरी, तो वो सारा जो है, पेंसिल बैटरी नहीं कहेंगे, वो सेल कहेंगे। 2-4 को मिला देंगे तो हम लोग जो है उसको बैटरी बन जाएगा। तो उसी ड्राई सेल को पढ़ेंगे हम लोग, शुष्क सेल। शुष्क सेल, ड्राई सेल। जो ड्राई सेल है, सूखा सेल है, वो कैसे होता है आप लोग तो देखते ही हैं। इसको हम आधा काट देते हैं। बीच में एक रॉड होता है, यहाँ से एक पिन टाइप का होता है। आप यहाँ रेड कवर को देखेंगे, ये प्लस का चिन्ह होता है, और नीचे क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है। इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग जो है इस प्रकार से जोड़ के हम लोग जो है क्या करते हैं, बल्ब लगा देते हैं, टॉर्च जो है जलता है। ठीक है, तो यही क्या है, यही शुष्क सेल है, यही शुष्क सेल है। इसी को हम लोग शुष्क सेल के नाम से जानते हैं। इसमें जो प्रयोग करते हैं, ठीक है,
ये इसका धनात्मक टर्मिनल होता है, ऊपर वाला धनात्मक टर्मिनल, और नीचे वाला जो होता है वह ऋणात्मक टर्मिनल होता है। इसका जो वोल्ट होता है 1.5 वोल्ट लगभग में होता है। ठीक है, कितना होता है? 1.5 वोल्ट लगभग में होता है। इसमें जो चूर्ण मिलाते हैं MnO2, कार्बन, NH4Cl और ZnCl, क्या क्या मिलाते हैं इसमें? MnO2 है ना, MnO2 ही है ना, हाँ, MnO2 मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं, ZnSO4 मिलाते हैं, ZnCl2 मिलाते हैं, ZnCl2 है, और क्या है? NH4Cl है। NH4Cl है। ये किस किस अनुपात में मिलाते हैं? 10 10 2 1, 10 10 2 1। तो इसमें इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं MnO2 = कार्बन = ZnCl2 = NH4Cl, और कितना अनुपात में? 10 अनुपात 10 अनुपात 2 अनुपात 1। यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, यही चीज़ आप याद रखेंगे। इसमें जो कंपोनेंट मिलाया जाता है, जो पदार्थ मिलाया जाता है, वो 10 अनुपात 10 अनुपात 2 अनुपात 1। मतलब अगर कोई बैटरी 100 ग्राम है, कोई बैटरी में 100 ग्राम पदार्थ मिलाए हैं, ठीक है, तो ये कितना है? 10 20 और 2 22 और 1 23, मान लेते हैं 23 ग्राम का है मटेरियल, तो उसमें 10 ग्राम MnO2, 10 ग्राम कार्बन, 2 ग्राम ZnCl2 और 1 ग्राम जो है हम लोग NH4Cl को मिलाएंगे। ये है शुष्क बैटरी। और इसका जो बर्तन बना हुआ रहता है, जो ऋणात्मक टर्मिनल की तरह ही कार्य करता है, वो बर्तन किसका रहता है? वो बर्तन जस्ते का होता है। किसका रहता है? जस्ता का रहता है, Zn का रहता है। और ये जो रॉड होता है किसका होता है? कार्बन का होता है। किसका होता है? कार्बन का होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। शुष्क सेल जो हमारे टॉर्च में, घड़ी में, दीवार घड़ी में जो प्रयोग होता है, वो शुष्क सेल प्रयोग होता है। इसके ऊपर वाले टर्मिनल को, जो निकला हुआ छोटा सा भाग होता है, वह धनात्मक टर्मिनल होता है। और जो धनात्मक टर्मिनल जो रॉड है, आप बैटरी फोड़ के देखेंगे, आप जब उसको काला सा निकलेगा, जब बैटरी को फोड़ेंगे एक रॉड निकलेगा काला ऐसा, ठीक है, काला सा रॉड निकलेगा। तो वही रॉड जो है क्या है? धनात्मक है, वो कार्बन का बना हुआ रहता है। अब जब बैटरी आप फोड़ेंगे तो उसमें काला काला बहुत सारा चीज निकलेगा, इस प्रकार से बुरादा काला काला निकलेगा, ठीक है। उसके बाद एक सफेद कलर का पेस्ट निकलेगा, पेस्ट जैसा रहेगा, इसको जो पेस्ट जैसा रहेगा, ठीक है। तो वो क्या चीज है? वो MnO2 है, जो काला काला कार्बन है, फिर NH4Cl है, ZnCl2 है। यही सब सारा चूर्ण को मिला करके, ठीक है, सबको एक साथ मिला करके इस बैटरी में भर दिया जाता है और बीच में ये कार्बन का रॉड एक डाल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ बीच जो है सेपरेटर रहता है, ठीक है। और ये ऊपर वाली टर्मिनल जो है धनात्मक टर्मिनल होता है, जिस पर प्लस आवेश बनता है, और नीचे वाली टर्मिनल माइनस आवेश बनता है। इसका जो बर्तन, जो बेलनाकार बर्तन होता है, कैसा बर्तन होता है? बेलनाकार बर्तन होता है, जो बर्तन जो है जस्ते का बना हुआ होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आज सारा बैटरी कवर कर ली, सारा मतलब फिर और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डैनियल सेल, ठीक है, लेक्लांसी सेल, वोल्टिक सेल, ये तीनों सेल को हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा। आप भी इसको नोट करेंगे, बार बार देखेंगे,
आज है शुष्क सेल। शुष्क सेल के बारे में एक बार फिर से आप जान लीजिए। शुष्क सेल जिसको हम लोग टॉर्च, घड़ी, बैटरी में प्रयोग करते हैं, साधारणतः इसका जो वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज 1.5 वोल्ट के लगभग करीब में होता है। 1.5 वोल्ट में होता है। तो ऊंचाई जो इसकी होती है 33/61 mm। ठीक है, 33/61 mm तक होता है। उसको ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक नहीं। और शुष्क सेल में क्या है, उसमें 4 चीज का चूर्ण मिलाया जाता है। ठीक है, किसका किसका, MnO2 का, कार्बन का, ZnCl2 का और NH4Cl का। वो किस किस अनुपात में मिलाया जाता है, 10:10:2:1 अनुपात में मिलाया जाता है। और सभी को मिला करके एक जस्ता का बेलनाकार बर्तन होता है, Zn का बेलनाकार बर्तन होता है, उस बर्तन में डाल दिया जाता है और एक बीच में कार्बन का रॉड डाल दिया जाता है और ऊपर से पैक कर दिया जाता है। जैसे पैक कर दिया जाता है और इसकी टर्मिनल वोल्टेज जो है 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, और ऊपर वाला टर्मिनल प्लस, नीचे वाला माइनस। बस आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अलग बैटरी के साथ। आज इतना ही। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे।